कामरान मसीह जिनके बारे में ये बात जो है वो बार बार की जा रही है, कामरान मसीह भी जो है उन्होंने भी कुछ जहाज गिराए हैं या एनीथिंग लाइक दैट। कामरान मसीह साहब जो हैं, यस ही इज अ पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर, लेकिन वो फाइटर पायलट नहीं है और ना उन्होंने जहाज गिराए हैं और ना इस जंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस तरह वो J-10Cs, F-16, J-17 थंडर वो ये नहीं उड़ाते। वो जो है वो C-130 जो एक कार्गो जहाज होता है, ये उसके स्टाफ से ताल्लुक रखता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, और मैंने कहा ये भी मैं क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सी मैंने पोस्ट देखी उसके ऊपर। तो जो क्रेडिट लेने का हक है वो हम छीन के रहेंगे, वो हम डिजर्व करते हैं, वो हम ले के रहेंगे, लेकिन गलत क्रेडिट मैं नहीं दूंगा। जिनका नाम कामरान मसीह है और इनकी पता नहीं कितनी वीडियोस पाकिस्तान वाले बना रहे हैं, जिसमें वह बता रहे हैं कि कामरान मसीह ने भारत के राजौरी एयरवेज को तबाह करके पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दिया है, और कोई कह रहा है कि दिल्ली का एयरवेज भी तबाह कर दिया। मतलब कि इतने ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, जबकि सच्चाई से सब अनजान हैं, क्योंकि ना ही राजौरी एयरपोर्ट और ना ही दिल्ली के किसी एयरवेज पर कोई भी हमला हुआ। क्योंकि पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर कोशिशें तो बहुत की कि राजौरी, पठानकोट और दिल्ली के एयरवेज के ऊपर हमला करें, लेकिन इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम के आगे इनका एक भी ड्रोन या फिर मिसाइल नहीं टिक पाई। यानी कि फुल्ली फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और ये तो चलो एक बात हुई, लेकिन अब कई वीडियोस में ये भी सामने आ रहा है कि कामरान मसीह ने और उनकी फैमिली ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है या फिर अपना लिया है, जिसकी वीडियोस आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड में जा रहा है कि कामरान मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया, और अब ये भी वीडियो मैंने देखी है कि उसके पूरे खानदान ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। ये पहले वीडियो देख मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पायलट कमरान बशीर जिंदाबाद, पायलट कमरान बशीर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिसके वालिद है पायलट कमरान बशीर जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, मुबारक, सबको मुबारक। बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, खुशियाँ जो है वो डबल हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कमरान बशीर जो पायलट है, उनकी पूरी फैमिली, कमरान बशीर समेत जो है उनकी पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कमरान बशीर जो पायलट है, उनके वालिद ने गुस्से में कहा कि खबरदार अगर किसी ने मेरे बेटे को कमरान मसीह कहा तो अब मेरे बेटे को कमरान बशीर बुलाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। कमरान बशीर और उनकी पूरी फैमिली ने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया है। अब सारे इनको हार पहना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। माशाल्लाह, मुबारकें दे रहे हैं। माशाल्लाह जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कमरान मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया है। माशाल्लाह, सबको बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, मुझे पता है कि अब कई पाकिस्तानी मसीही भाई बहन इसे देखकर कहेंगे कि ये सब फेक वीडियोस हैं। ऐसा नहीं हुआ है। कामरान मसीह अभी भी क्रिश्चियन है, उनकी फैमिली अभी भी क्रिश्चियन है, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, जो कि बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया, और ये सब वीडियोस फेक हैं जो कि पाकिस्तान में वायरल की जा रही हैं। लेकिन मैं हमारे पाकिस्तानी मसीह भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भले ही कामरान मसीह भाई की तरह आप भी मसीह में मेरे भाई और बहन हैं, लेकिन अगर आप एक बार पुष्टि तो कर लेते कि कामरान मसीह को लेकर जो वीडियोस इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने इंडिया में ये कर दिया वो कर दिया, क्या इसका कोई सोर्स, कोई अटैक की फ़ोटो या फिर सैटेलाइट फुटेज आपने देखी? कोई ऐसा सबूत आप तक पहुंचा कि जिससे ये पता चले कि उन्होंने इंडिया में कहीं पर हमला किया है? क्या आपके डिफेंस मिनिस्टर ने या फिर किसी और मिनिस्टर ने आपको ऐसा कुछ दिखाया? या फिर आपने इंडिया के किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर राजौरी एयरबेस को लेकर या फिर दिल्ली एयरबेस को लेकर कोई ऐसी वीडियो या खबर देखी? नहीं ना। ये फिर क्या है? ये बिल्कुल एक फेक प्रोपेगेंडा है जिसे फैलाया जा रहा है। बस आपने एक गेम वाली वीडियो को देखा और इस खबर को सच मान लिया, जैसे हमारे देश में भी इसी गेम की वीडियो क्लिप को वायरल किया जा रहा था, जिसे पायलट सोफिया कुरैशी की वीडियो बताया जा रहा था।
और अब यही वीडियो कामरान मसीह के लिए पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। और दोस्तों, अब तक कामरान मसीह क्यों किसी भी चैनल या फिर मीडिया के सामने नहीं आए, जबकि अब तक तो उन्हें किसी मीडिया चैनल के सामने इंटरव्यू देने आ जाना चाहिए था। बस आप थोड़ी देर रुको, खुद सारा का सारा सच आपके सामने आ जाएगा। बाइबल का वचन कहता है कि भोला मनुष्य हर बात पर विश्वास करता है, परंतु समझदार अपने डंगों पर ध्यान देता है, जो कि हमें नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स 14:15 में पढ़ने को मिलता है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह सोच समझकर ही और उसकी पुष्टि करके ही बातों के ऊपर विश्वास करता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीही विश्वासियों, कब तक आप बोले बने रहोगे? जागो, बुद्धि को परमेश्वर से बुद्धि मांगो, हर बात को परखो, उसकी पुष्टि करो और फिर ही उसके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेक वीडियोस वायरल की जा रही हैं, जिन्हें कई बार लोग सच मान बैठते हैं। बाकी मेरा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मैं सच को आपके सामने लाना चाहता था और ये सच है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि मैं खुद एक मसीह विश्वासी होकर दूसरे मसीह विश्वासी के खिलाफ वीडियो क्यों बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं मसीह में हमारे भाई कामरान मसीह के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ हूँ जो हमारे देश के खिलाफ फैलाया जा रहा है। और एक भारतीय मसीही होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने मसीही भाई बहनों को इसका सच बताऊं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि कामरान मसीह और उनकी फैमिली को जब पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब फेक खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं, फिर भी उन्होंने लोगों को नहीं रोका, मतलब कि सच नहीं बताया, यानी कि झूठ को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं, क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। और दोस्तों, मैं पाकिस्तान के किसी भी मसीही भाई या बहन से नफरत नहीं करता, लेकिन इस फेक खबर ने बहुतों के असली चेहरे एक्सपोज कर दिए हैं कि हमारे देश के प्रति इन लोगों का कैसा सोचना है। मुझे इस बात पर मान है कि मैं भारतीय मसीही हूँ और अपने देश के लिए जहाँ खड़ा होना पड़े हम होंगे, वो भी सच्चाई के साथ, और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और आतंकी सोच खत्म हो, सबकी आत्मिक आंखें खुलें, इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, फिर चाहे वह किसी भी देश में हो। बाकी आपका सबके बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर ने क्यों किया कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਲੋ ਦਾ ਗੁੰਮਟ ਗਿਰਿਆ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਿਚਾਰ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਈ। ਕਦੀ ਬੈਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਜੈਂਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਥੋਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਚੰਗਾ ਵੇ ਤੇ ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁਣ ਕੀ ਕਰ।